नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ के आरोग्य मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, सिस्टर्स एंड स्टाफ को उपहार देकर सम्मान। भिवंडी शहर के समाज सेवक कोंडी मल्लेशम, करण सुंकी, शिव प्रसाद तड़िगोपला, राजशेखर आड़ेप, छोटू, शैलेश मूसम, श्रीकांत चिटिपेल्ली, मेरगू श्रीनिवास, मेरगू रायेशम, रोहित के साथ मिलकर ठाणे के हॉस्पिटल के सभी उनको उपहार देकर सम्मान किया गया है। चलिए देखते हैं इस अवसर पर। ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है कि किसी ने मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया। हमको भी अच्छा लगता है, कुछ अप्रिसिएशन हमको भी मिलता है तो और अच्छा काम करने की इच्छा होती है। और ये मेरा अच्छा रहा है कि भिवंडी से जो आपने पेशेंट भेजे लगभग सभी अच्छे होके गए। इसमें से 3-4 तो बहुत ख़राब थे, लेकिन भगवान ने बचा दिया उनको और हमारे दवाइयों ने भी काम कर दिया, तो लकीली वो बच गए। हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर नहीं, जितने नर्सिंग स्टाफ है, जितने पैरामेडिकल स्टाफ है, जितने वार्ड बॉय आया, सब अच्छा काम करता है। सब बिना डर के काम करते, कोई ये नहीं डरता कि मुझको हो जाएगा इन्फेक्शन या नहीं होएगा, कोई ये नहीं देखते। सब छुआछूत कुछ नहीं होता, जिसको जो ज़रूरत है वो अपना करते हैं। और बाकी अब हमारे हाथ में सब कुछ तो नहीं होता, तो जितना कोशिश है उतना हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं और हमारा सक्सेस रेट भी 95% है। तो अच्छा यही मेंटेन रखना है, आगे देखते हैं। अब जैसे जितना दिन अभी ये कोरोना रहेगा उसके हिसाब से हम लोग अपना सर्विस देते रहेंगे। अच्छा, आपके पास जो ठीक हुए तो पेशेंट का एज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? एज ऐसा कोई नहीं है, एक पर्सन जितना एज है ज़्यादा, जिसको बीपी है, शुगर है, जिसको दमा है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, ये सबको कोरोना से रिस्क ज़्यादा है। जितना यंग एज है, जितनी कम बीमारियाँ हैं, उतना कोरोना से रिस्क का चांसेस कम है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है। मेरे पास यंग पेशेंट्स को भी देखा है मैं जो बचे नहीं, और मैंने बूढ़े पेशेंट को भी देखा है जो बच गए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, ये तो समय बताएगा कि दवाई को तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। लोगों को कुछ संदेश लोगों को यही है कि कोरोना को मजाक न समझे। कोरोना खराब बीमारी है। अब तक कम से कम 160 डॉक्टर पूरे देश भर में अब तक कोरोना से मर गए हैं, तो कोई मजाक नहीं है। तो कुछ लोग उसको अभी भी मजाक समझते हैं कि सिर्फ सर्दी बुखार है। वो हो सकता है कि 10 में से 7 लोग में सर्दी बुखार हो, इन 3 लोगों में निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया काफ़ी घातक होता है अगर इलाज नहीं हुआ तो इसलिए अपनी जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अभी भी रिस्पेक्ट करें, और जितना कर रख सकता है उतना बेटर। और दूसरा, जिसको कोरोना हो जाता है उससे आप छुआछूत मत करें, नहीं तो वो वैसे डरे हुए होते हैं, उसका मन और टूट जाता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, उनको प्रोत्साहन देते रहना है कि आप ठीक हो जाओगे। तो आप जब मन से आप मान जाते हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो 90% दवाई काम करना चालू हो जाता है। आप अगर डर जाओगे कि मैं नहीं ठीक हो सकता है, कोरोना से मैं ख़त्म हो जाऊंगा, फिर कोई दवाई काम नहीं करेगा। तो ये मनोबल आपको बढ़ाना है। कोरोना का जो ये बीमारी है इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 टाइप की बीमारियां हैं। कोरोना का इन्फेक्शन अगर सीवियर कोरोना इन्फेक्शन होगा तो उसमें बायलैटरल लंग्स इन्वॉल्व होकर निमोनिया होता है, और वैसे पेशेंट्स का कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस और क्रिटिकल होता है। उनका ऑक्सीजन जो लंग्स को पहुंच रहा है और ऑल ओवर बॉडी पहुंच रहा है वो कम हो जाता है, और उनको फिर हमको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है, बाहर से देना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो गया, या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर हो गया। फिर उस पर अगर पेशेंट रिकवर कर गया है तो अच्छी बात है। तो बेसिकली हमको जब सीवियर निमोनिया के पेशेंट्स आते हैं तो उनमें हमको ऑक्सीजन सपोर्ट, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स और उसके साथ जो मेडिसिन है, जो एंटी कोरोना मेडिसिन है, उनका जब हम यूज़ किए हैं तो उसके वजह से जो क्रिटिकल पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट हुए थे उनको हम ठीक कर सके। तो होपफुली कि ऐसी हम और से ज़्यादा पेशेंट हम ठीक कर सके और थाने को मुक्त करें कोरोना से। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के लिए यही संदेश है कि अगर जब ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलना, और हमेशा मास्क पहनना। और अगर आप घर परिवार के साथ भी रहो और अगर बाहर से आ रहे हो तो कुछ टाइम के लिए मास्क पहन के ही घर वालों से साथ बात करिए। और जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं वो हमेशा मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छे से हाथ साफ करना है, सैनिटाइज़र डेली यूज़ करना है, और बस आपके परिवार के साथ खुश रहिए। सबसे पहले मैं राजन को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजू मेहरबा अन्ना की वजह से आज हम ये आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ना 22 लोग का जान बचाने की कोशिश की हमने। और आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड हॉस्पिटल, पहले ये कोविड सेंटर नहीं था, अभी कोविड सेंटर बना है। कोविड सेंटर बनने से पहले जो भी कोविड पेशेंट रहता था उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड भी था, और उनको इतना अच्छा सर्विस दे रहा था कि अपना
स्टाफ से वार्ड वाइज से लेके पूरा डॉक्टर तक उनका सुविधा स्टार्ट से लेके एंड तक उनके खाने का सुविधा और अपना इंजेक्शन की सुविधा मीन्स हर चीज़ ट्रीटमेंट जब तक ट्रीटमेंट सही नहीं होता है पेशेंट तब तक इन लोग यहाँ पे छोड़ते नहीं थे और इनका ट्रीटमेंट की वजह से आज 22 लोग का जान बच चुकी है क्योंकि आज के दौर में कोविड है करके ना कोई हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जिसका जो कोविड पॉजिटिव आता है लेकिन ऐसा ही एक अपना आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसमें चाहे कोविड पेशेंट हो या निमोनिया पेशेंट हो सबको यहाँ पे वेलकम है और उनके लिए इतना अच्छा सुविधा दे रहा है ताकि उनको जिस टाइम पे जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट यहाँ आरोग्य हॉस्पिटल से मिल रहा है उसके वजह से लोगों की जान बच रही है तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो डॉक्टर्स है विमलेश सर है तेजस सर है कांत सर है शैलेश सर है और डॉक्टर मोहित सर है और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर राजू सर है तो राजू सर को मैं खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनके वजह से आज हम लोग 22 लोगों की जान बचाया और सभी लोग घर पे एकदम सुरक्षित है और खुश है और कोविड से मुक्ति है और आज हम लोग इस खुशी से हम लोग यहाँ पे खुशी सेलिब्रेशन इसके लिए करने आए थे डॉक्टर को अप्रिसिएशन लेने के लिए यहाँ पे जो भी स्टाफ है नर्स है सब लोग इतना अच्छा सर्विस दे रहे थे उस सर्विस को एटलीस्ट हमारे तरफ से छोटा सा एक तोहफा जैसा उन लोग को आइडेंटिफाई किया कि आपका सर्विस बेहतरीन है सभी हॉस्पिटल वाला ऐसा सर्विस देना चाहिए अगर कोई भी हॉस्पिटल अगर नहीं डरेंगे अगर पेशेंट को अगर एक ताकत और धैर्य देगा धैर्य मनोबल देंगे तो पेशेंट अच्छी तरह से सुरक्षित घर पे आ सकता है वही सारा एग्जाम्पल है आरोग्यम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसके लिए आरोग्यम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को हम लोग सभी हमारे सारे टीम है राजेंद्र अन्ना करण अन्ना है अपना शिव प्रसाद है सभी के तरफ से हम लोग धन्यवाद कहना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच पूरा टीम को क्योंकि हमको ऐसा हॉस्पिटल की सुविधा मिला शहर में तो ज़्यादा कहना है कि कई हॉस्पिटल लोग ज़रूरत से ज़्यादा बिल बनाते लूटते तो इस हॉस्पिटल में आपके जब पेशेंट हुआ एडमिट हुआ तो आपको कैसे लगा बिल के बारे में और हमारे यहाँ पे बिल के बारे में ना हमारे को कोई तकलीफ नहीं हुआ था यहाँ पे कैशलेस की फैसिलिटी था मेडिक्लेम की फैसिलिटी थी और जिसके पास कैश अवेलेबल नहीं है उनको भी सुविधा दिया गया था अगर जिस मिनिमम अगर 10,000 डिपॉजिट से भी ये आरोग्य हॉस्पिटल पेशेंट को एक्सेप्ट कर रहा था और उनको सही से पैसा पे करने से पहले उनको ट्रीटमेंट दे रहा था ताकि पेशेंट बच सके ऐसा केसेस काफ़ी केसेस हम देख चुके हैं चाहिए तो आप भिवंडी में पदनारा इलाके में ना ऐसा 4-5 ऐसा सीरियस पेशेंट आपको दिखेगा क्योंकि उन लोग मीन्स आखिर मौत तक जा चुके हैं उनको फिर वापस लेके आया ऐसा पेशेंट का कंडीशन में हम लोग देख चुके हैं और यहाँ पे बिल का अगर देखा जाएगा तो बिल भी इतना नॉर्मल बिल बनता है कि सभी हॉस्पिटल से अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे हॉस्पिटल में ना बिल एकदम रीजनेबल रेट पे है जो गवर्नमेंट में सर्विस दिया गवर्नमेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रखा है हर एक कोविड हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे वही सुविधा दे रहा है और आईसीयू फैसिलिटी है और नॉर्मल वार्ड की फैसिलिटी है और आइसोलेशन की फैसिलिटी है यहाँ पे वेंटिलेटर हर चीज़ की सुविधा है सबसे पहले हम लोग अभी जो खड़े हैं वो थाने शहर में खड़े जो भिवंडी से बहुत नज़दीक है तो थाने शहर में एक आरोग्यम हॉस्पिटल है तो अब तक भिवंडी में भी ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं लेकिन हमको ये समझ में आ गया जैसे करीबन 3 महीने से या 2-2.5-3 महीने से है ना हमको इतना समझ में आ गया कि हर एक जगह में हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट कुछ जगह पे अच्छा हो रहा है कुछ जगह पे नहीं हो रहा है बट मैं किसी भी हॉस्पिटल को मैं शिकायत नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इतना है जिनको भी हम लोग ने रेफरेंस दिया है जैसे कि मेरा दोस्त का मम्मी हो गया किसी का पापा हो गया किसी का मम्मी हो गया किसी का बहन हो गया ये हॉस्पिटल का मैंने ऐसा लिंक से निकाल के जैसा कुंडी हो गया शिव प्रसाद राजू तरीकोकुल हम लोग ने एक डिसाइड किया है कि यार ये हॉस्पिटल में जा रहा है तो लोग कम से कम मतलब लास्ट स्टेज में जो होता है ना तो बच के रिटर्न आ रहे हैं वो लोग तो ऐसे हम लोग के साथ प्रैक्टिकली 22 उनकी उम्र कितना तक होगी सब लोगों का ऑन एन एवरेज मुश्किल से 2 बंदे लोग का जो उम्र है दो बंदे लोग का जो उम्र है ना अंडर 22 था और बाकी के जितने भी थे सब 60 अबव थे तो उसमें इतना हमको पता चला कि यहाँ से जो लास्ट स्टेज में जो होता है बंदा इधर जा रहा है तो बराबर 5वें दिन पे हमको कॉल आता है करण भाई यार गुड जॉब बहुत अच्छा हो गया आज हमारा मम्मी बच गई आज हमारा पप्पा का अच्छा हो गया कुंडी यार वेरी मतलब अच्छा काम किया तुम लोग ने ऐसा है तो हम लोग आज का ईद का भी मुबारक था तो आज का ईद का भी दिन था और परसों रक्षाबंधन का भी है तो कुंडी और हम लोग सब राजू वगैरह हम लोग सब एक ग्रुप डिसाइड किया है कि यार इस हॉस्पिटल को एक अच्छे से हम लोग गिफ्ट देंगे तो आज हम लोग ने जितना होगा उतना मतलब हम लोग ने कोशिश किया है कि इनको हेल्प करने का तो आज हम लोग ने इनको एक गिफ्ट के रूप से कुछ बेड भी दिया है
और इनको रक्षाबंधन का भी शुभेच्छा दिया है, उनको ईद का भी शुभेच्छा दिया है। और ये हॉस्पिटल, आरोग्यम हॉस्पिटल, जितना हम लोग को अभी तक पता है, जो प्रैक्टिकली जो रिपोर्ट हमको मिला है, ये तो प्रैक्टिकल है क्योंकि हम लोग ने 22 लोगों को हमने भेजा है, उनका रिपोर्ट भी हमको आ गया है। तो हमको इसमें इतना पता चला कि दिस हॉस्पिटल इज़ अ एक्सेलेंट हॉस्पिटल। तो हम लोग ने अभी हम लोग का इतना अच्छा ताल्लुकात हुआ है कि भिवंडी का अगर हम लोग कॉल भी करेंगे ना, अभी जैसे डॉक्टर विमलेश सर हो गया, डॉक्टर मोहिते सर हो गया, शैलेश सर हो गया, अपना रुपेश सर है, तो अगर इन लोग को हम लोग कॉल भी करेंगे ना कि सर भिवंडी से हूँ मैं, ये ऐसा है, तो मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ कि उन लोग सर्विस अच्छा देंगे। और नो डाउट बाकी सब तो ऊपर वाले